हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम लोग उदाहरण के सवालों को हल करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में मैंने 3 उदाहरण लिखा है, देखिए बोर्ड में लिखा हुआ है। इन्हीं 3 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और इससे संबंधित फिर प्रश्नावली के सवाल हैं उनको फिर समझेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और एक बात कहना चाहेंगे कि यदि हमारे चैनल पे नए जुड़े होंगे तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके लायक है, आपको मैं कुछ दे रहा हूँ इस क्लास के माध्यम से, तो आप सदस्यता ले लें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को और शेयर भी करें अपने मित्रों को, ताकि उन तक भी हमारी क्लासेस पहुँचें। ठीक है, और यदि समझ में आता है, अच्छा लगता है तो लाइक भी करें। ठीक है, और अगर कुछ पूछना है तो कमेंट भी करें। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर पहला देखिए, उदाहरण नंबर है 14। 12 मजदूर एक दीवार को 9 दिन में प्रतिदिन 8 घंटा काम करके बना सकते हैं। उसी दीवार को 24 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिन में बना लेंगे। बहुत आसान सा प्रश्न है, वैसे काफ़ी घुमाने का प्रयास किया है। आप लोग को हो सकता है कि अलग अलग सरिया में हम लोग पढ़ाए होंगे, तो अलग अलग तरीके से पढ़ाए होंगे। मैं अब आप लोगों को एक नया तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके के माध्यम से आप बनाएं तो बहुत आसानी तरीके से हल कर सकते हैं, बहुत इजी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, देखिए कि 6 घंटे करके कितने दिन में, माना करके आप एक बार लिख देंगे कि माना दिनों की संख्या x है। ठीक है, आप x लिख देंगे या k लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे मैं इस प्रकार से पहले ब्लॉग बनाना सिखा रहा हूँ आप लोगों को, पहले इसे ब्लॉग बना लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ठीक है, ऐसे बना लेंगे। और फर्स्ट वाले में आपको लिखना क्या है, मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या। ठीक है, और दूसरे वाले में लिखना है समय घंटों में। चलिए तो देखते हैं, फिर से एक बार पढ़ते हैं और इस ब्लॉक में भरने का कोशिश करेंगे। ठीक है, 12 मजदूर एक दीवार को, अब देखिए 12 मजदूरों की संख्या फर्स्ट में दिया है 12 मजदूर 9 दिन में प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं। मतलब एक दिन में जब 8 घंटे काम करते हैं तो घंटे में समय कितना हो जाएगा, टोटल 9 गुणा करेंगे आप 8, है ना, 9 8 72, टोटल 72 घंटे वर्क को करते हैं। और काम करके दीवार को बना लेते हैं। यानी 12 मजदूर यहाँ पर रहेंगे और समय घंटे में है, तो घंटे में कैसे बदलेगा ये, 9 गुणा आप 8 करिए, क्योंकि एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं तो 9 दिन में कितना हो जाएगा, 9 गुणा 18 करेंगे, 9 गुणा 8 करेंगे तो 9 8 72 घंटे टोटल होंगे। तो इस गुणा के रूप में लिख देंगे, गुणा करके नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे लिखा है कि 24 मजदूरों की संख्या 24 है, प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितना दिन में पूरा करेंगे। तो हमने माना यहाँ पे कि x दिन में पूरा कर, दिनों की संख्या x है, तो यहाँ पे x लिखेंगे गुणा, x लिखने के बाद गुणा घंटे, यहाँ की घंटे है, ये दिनों की संख्या घंटे है, तो ये यहाँ पे दिनों की संख्या x मानिए और घंटे ये लिख दीजिए। ठीक है ना, 24 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटे, समय घंटे का दिया हुआ है, मजदूर ऊपर वाले में रहेगा, देखिए मजदूर वाले में रहेगा और समय आपका घंटे में यहाँ पे जो है इधर रहेगा, और ये दिन आपको निकालना है। अब एक बात बताइए, अगर मैं किसी काम को कराने के लिए मजदूरों की संख्या मान लीजिए 12 है, तो उस समय 9 8 72 घंटे का समय लग रहा है। आप सोचिए कि यदि मजदूरों की संख्या बढ़ा दें तो काम करने में जो वक्त लग रहा है वो बढ़ेगा या घटेगा।
यदि मजदूरों की संख्या बढ़ा दें तो जाहिर सी बात है कि काम करने में कम वक्त लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मजदूर हो जाएंगे तो काम जल्दी होगा। मतलब ऊपर वाले के बढ़ने से नीचे वाले का मान घट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मजदूरों की संख्या है, मजदूरों की संख्या समय के व्युत्क्रमानुपाती है। कैसा है? व्युत्क्रमानुपाती। ध्यान रखेंगे, जब ऊपर वाले हिस्से का मान बढ़ने से नीचे वाले हिस्से का मान घटता है तो ऊपर वाला नीचे से क्या होते हैं, एक दूसरे कह सकते हैं कि व्युत्क्रमानुपाती में विचरण करते हैं। और ऐसे कंडीशन में हम कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे कंडीशन में पहले आप इस तरीके से घूमिएगा, इस तरीके से इसके बटा ये करेंगे, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसका अनुपात ये 12:24। फिर देखिए ऐसे घूमने के बाद हम पहले इसमें आते हैं, इसके अनुपात में ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी समानुपात x गुणा 6 अनुपात 9 गुणा 8। ठीक है, फिर से देखिए, अगर ऊपर वाले का मान बढ़ने से नीचे वाले का मान घटता है, बढ़ता नहीं है, घटता है, इसके विपरीत हो तो ये इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक लाइन लिखने के बाद इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस प्रकार से आपको घूमना है। इसके अनुपात में ये समानुपात, इसके अनुपात में ये नहीं कि इसके अनुपात ये फिर इसके अनुपात नहीं करना है, हमको घूमना ऐसे है, इसके अनुपात ये समानुपात इसके अनुपात ये, क्योंकि यहाँ से घूमेंगे तो पहले ये आएगा फिर आएगा, इधर तो करना है इसके अनुपात ये, लेकिन फिर समानुपात इसके अनुपात ये पहले ये बाद में। देखिए ठीक, अब इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अनुपात है तो इसको आप बटे में कर सकते हो, इस प्रकार से दिख रहा है, देखो इसके बटा में ये हो जाएगा शिवम, देखो दिख रहा है, ठीक है। इसके अनुपात में ये है तो बटा हो जाएगा ऐसे, इसके अनुपात में ये है तो बटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप काट सकते हो, देखिए किस प्रकार से, 6 दूनी 12, 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 6 चौको 24, ये 2 एक कम 2, 2 तियाँ 6, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, ठीक है। अब देखिए ऊपर नीचे काट सकते हैं, यहाँ से यहाँ काट सकते हैं, यहाँ से यहाँ काट सकते हैं, ऐसे नहीं काटते हैं, ऐसे गुणा होता है, ऊपर ऊपर इधर इधर काट सकते हैं। ठीक है, अगर आपको दिक्कत होती होगी तो एक बार मैं इस प्रकार से ले रहा हूँ, चलिए मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ एक बार। देखिए ये 12/24 बराबर x गुणा 6/9 गुणा 8, तो धीरे गुणा कर लेते हैं, इसका यहाँ कर लेते हैं, यानी 9 गुणा 8 गुणा 12 बराबर इसका यहाँ करेंगे x गुणा 6 गुणा 24। ठीक है, अब अपने को x का मान निकालना है तो ये दोनों को क्या करेंगे, बटा करेंगे, इन दोनों को बटा करेंगे। तो इधर क्या है, 9 गुणा 8 गुणा 12, देखिए ये वाले पद को लिखने के बाद इन दोनों को बटे में करेंगे, क्योंकि इसके गुणा में है तो इस पर बटा में जाएगा, तो बटा में आ जाएगा इसके 6 गुणा 24 बराबर x का मान तो निकालना है। चलिए तो ये काट देते हैं, 12 एक कम 12, 12 दूना 24, ठीक है, 2 एक कम 2, 2 चौको 8, ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, x बराबर कितना आएगा, ये 3 है और 2 है, 3 गुणा 2 है, 3 दूनी 6। इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा 3 दूनी 6। क्लियर है, समझ रहे हैं ना? इसका आंसर होगा 3 दूनी 6। चलिए तो आगे देखते हैं, अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। देखिए कितना आसान सा प्रश्न था, एक बार दो बार बनाने का प्रयास करेंगे आपके समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है, चलिए
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उदाहरण नंबर 15। उदाहरण नंबर 15 में इस प्रकार से प्रश्न लिखा है कि 200 CFL बल्ब होता है जो, ठीक है। तो 200 CFL बल्ब को 6 दिन तक 4 घंटे प्रतिदिन जलाए जाने पर विद्युत व्यय 40 रुपये आता है। बताइए 48 रुपये के व्यय पर 15 दिन तक 3 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से कितने CFL बल्ब जलाए जा सकते हैं। तो इसमें भी वही उसी तरीके से माना CFL बल्बों की संख्या, CFL बल्बों की संख्या, अच्छा उसमें अतः नहीं लिखवाया था मैं, अतः लिख दीजिएगा, ठीक है। CFL बल्बों की संख्या x है, कितने हैं, x है। ऐसा लिखने के बाद फिर से उसी तरीके से करेंगे। चलिए सबसे पहले ऊपर लिखेंगे CFL बल्बों की संख्या CFL बल्बों की संख्या ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे विद्युत व्यय रुपए में। देखिए यहाँ पे CFL की संख्या के स्थान पे समय लिख दे रहा हूँ, देखिए क्योंकि समय है, देखिए बताऊँगा, अभी समझा रहा हूँ मैं आपको। समय घंटों में, देखिए CFL बल्ब है 6 दिन तक 4 घंटे प्रतिदिन, मतलब एक बल्ब एक दिन में 4 घंटे जलता है, ठीक। तो 6 दिन में कितना जलता होगा, एक बल्ब 6 दिन में कितना जलेगा, 24 घंटे, ठीक बात है। अब 200 CFL है, तो 200 बल्ब का अगर करना है कितना घंटा जलेगा, तो ये आप 48 इस प्रकार से लिख सकते हैं। समय लिखना है ऊपर में, ठीक है ना, गलती नहीं करेंगे, समय लिखेंगे। तो समय घंटों में कितना हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पे ऊपर में CFL की संख्या है, तब CFL ही लिख दीजिए पहले, कोई ज़रूरी नहीं कि दिन लिखे। पहले आप 200 लिखेंगे, फिर 6 दिन है और प्रतिदिन 4 घंटे जलता है। तो विद्युत व्यय जो आता है, ये व्यय वाले में लिखेंगे, विद्युत व्यय 40 रुपये आता है। बताइए 48 रुपये व्यय पर, यानी व्यय में 48 रुपये लिखना है आपको, ठीक है। 6 घंटे, अब ये देखिए आपका क्या दिया है, ये तो दिन है, ये तो आपका क्या दिया है, अच्छा ठीक, कितना है, 6 दिन है, ये 6 दिन है ना। तो यहाँ पे 15 दिन दिया है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 15 दिन लिखेंगे, ठीक। 3 घंटे प्रतिदिन जलता है, भाई 200 बल्ब 4 घंटे प्रतिदिन जलता है, 6 दिन के लिए 6 दिन है समय, ठीक है। 6 दिन इधर का 6 दिन में जो समय है 6 दिन है, और बल्ब प्रतिदिन कितना जलता है, 4 घंटे। तो 4 घंटे वाला इधर लिखेंगे, इसके बाद फिर बल्ब है, ये बल्ब है, सॉरी ये आपका समय हो गया घंटे में, है ना, 3 घंटे, ये नीचे वाला हो गया। फिर से देखिए 200 बल्ब, यहाँ पे 200 बल्ब है, बल्ब की संख्या है। तो यहाँ पे ऐसा पूछा था कि 15 दिन तक 3 घंटे प्रतिदिन हिसाब से कितने बल्ब, मतलब बल्ब की संख्या यहाँ पे अपने को नहीं मालूम है, कितने बल्ब मतलब x बल्ब कितने। अब यहाँ पे दिन ऊपर वाले में कितना था, शुरू में कितना था, 6 दिन, तो यहाँ पे कितना है, 15 दिन, ठीक। 15 दिन 3 घंटे, ऊपर में कितना था, 4 घंटे, तो यहाँ 4 लिखा हूँ, तो यहाँ पे 3 लिखूँगा। लेकिन बल्ब की संख्या पता नहीं है, ठीक ना, बल्ब संख्या पता नहीं है, तो यहाँ पे x मान लेंगे, ठीक है। क्लियर है, घंटे में समय निकल गया है। 2 कंडीशन दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान देंगे, उलझेंगे नहीं। 200 AC
200 CFL बल्ब को 6 दिन तक 4 घंटे प्रतिदिन, यानी यहाँ पे बल्ब की संख्या हो जाएगी, इसके बाद दिन की संख्या हो जाएगी, फिर घंटे की संख्या हो जाएगी पहला, इसके बाद नीचे फीस पढ़िएगा 48 रुपये विद्युत व्यय। विद्युत व्यय इसमें लिखाता है, नीचे वाले में लिखेंगे कितने व्यय सॉरी कितने CFL, तो यहाँ पे CFL की संख्या, अभी CFL ये है तो CFL की संख्या शुरू में लिखेंगे 15 दिन, यहाँ पे 6 दिन था तो यहाँ 15 दिन, 3 घंटे प्रतिदिन, यहाँ 4 घंटे प्रतिदिन था तो यहाँ 3 घंटे प्रतिदिन है, ठीक है। अब इसमें देखिए कि ये इसके किस प्रकार से संबंध रखते हैं, ये इसका क्या संबंध होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे समय, देखिएगा पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। समय अगर बढ़ा दें बल्ब जलने का तो विद्युत व्यय बढ़ेगा या घटेगा? तो आपका जवाब तो होना चाहिए कि बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि आप 1 घंटे की बजाय अगर 10 घंटे बल्ब जलाओगे तो विद्युत व्यय तो ज़्यादा आएगा ना। भाई समय जितना बढ़ाओगे, मतलब ऊपर वाला जितना बढ़ाओगे, समय जितना बढ़ाओगे उतना ही व्यय बढ़ेगा। मतलब ये इसके क्या है, अगर इसके बढ़ने से ये बढ़ रहा है, पिछले वाले में घट रहा था लेकिन इसके बढ़ने से अगर ये बढ़ रहा है तो ये इसके समानुपाती है। तो क्या लिखेंगे? चूंकि समय विद्युत व्यय के समानुपाती है, इसलिए अब समानुपाती रहता तो कैसे सॉल्व करते हैं, ये पूरे का बटा नीचे वाला आ जाएगा, यानी अनुपात में लिख देते हैं पहले, ये अनुपात ये 200 गुणा 6 गुणा 4 अनुपात 40 समानुपात इसके अनुपात पे ये x गुणा 15 गुणा 3 अनुपात ये हो गया 48। आगे देखिए, ये यहाँ पे जो है इसके अनुपात में ये है तो इसको अनुपात में इस प्रकार से बटा कर लेंगे, अनुपात को बटा कर लेते हैं, है ना। इसके अनुपात में ये है तो हो जाएगा x गुणा 15 गुणा 3 बटा में 48 हो गया, ठीक है। चलिए इसको फिर आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे अपने को x का मान निकालना है, तो ये जो बटा में है तीरा गुणा करेंगे, इसका यहाँ करेंगे, इसका यहाँ करेंगे, ठीक है। नीचे नीचे नहीं होगा, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, यानी क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे 200 गुणा 6 गुणा 4, ये वाला पार्ट 200 गुणा 6 गुणा 4, और ये यहाँ गुणा में आ जाएगा गुणा 48। गुणा मत करना क्योंकि गुणा करने में बड़ी संख्या मिल जाएगी जिसको काटने में भारी परेशानी हो सकती है, ठीक है, इसलिए गुणा नहीं करेंगे। इसका गुणा यहाँ करेंगे, यानी हो जाएगा ये x गुणा 40 गुणा 15 गुणा 3, ध्यान देंगे इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, तो ये आपका इधर जब आ जाएगा तो x गुणा इस 40 को कर लेंगे इधर, ठीक है, पूरा लिख देंगे। अब x का मान निकालना है तो ये पूरा बटे में आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 200 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 48 और पूरे को बटे में आ जाएगा 40 गुणा 15 गुणा 3 बराबर x, ठीक है। अभी देखिए 0 0 कट जाएगा, फिर आगे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 4 4 कट रहा है, ठीक है, 3 से काटे, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पे हाँ ये कट रहा है, 3 5 15, 3 5 15 हो गया, और 3 1 कम 3, और 3 3 6 18, है ना, 16 3 48 होता है ना, 3 से काटेंगे दोनों को, ठीक है। 5 1 कम 5, 5 को 20, x बराबर कितना आएगा, ये 4 बचा, 2 बचा, 16 बचा, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया, 16 8 पारा पढ़ी, 16 कम 16, 16 32, 16 43, 16 54, 16 85, 16 96, 16 37, 16 128, 128। अतः करके आप लिखेंगे, अतः करके लिखेंगे कि CFL बल्बों की संख्या 128 होगी, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे लिखने में तकलीफ़ होगी, एक बार 2 बार क्लास को देखें तो
समझ में आ जाना चाहिए वैसे, ठीक है। इसके बाद भी नहीं आएगा तो बताइएगा, मैं दूसरा तरीके से बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट प्रश्न है आज का। चलिए अगला देखते हैं। लिखा है, यदि 15 व्यक्ति किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं तो बताइए उस काम के चौथाई हिस्से को कितने व्यक्ति 15 दिन में पूरा करेंगे। तो माना करके लिखेंगे कितने व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या x है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे सेम इस प्रकार से लिख लेंगे, ऐसे बना लेंगे पहले। चलिए, पहले में लिखेंगे व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या, ठीक है। और नीचे लिखेंगे समय दिनों में, समय दिनों में। तो शुरुआत में क्या दिया है, व्यक्तियों की संख्या 15 व्यक्ति किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, ठीक। आगे देखिए, बताइए उस काम के चौथाई हिस्से को, उस काम के चौथाई हिस्से को, काम का चौथाई हिस्सा है, ठीक है। चौथाई हिस्से को कितने व्यक्ति, यानी व्यक्तियों की संख्या आपको मालूम ही नहीं है, 15 दिन में पूरा करेंगे। अब थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा सा, चौथाई हिस्सा काम का है तो ये इनके द्वारा जो समय लगा है, इनके द्वारा जो समय लगा है ये, तो उस समय को चौथाई करना पड़ेगा, चौथाई करना पड़ेगा, नहीं 4 से भाग लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके समानुपात में कब आएगा, जब इसका आप चौथाई हिस्सा करोगे। क्योंकि ये जो हैं मतलब 15 व्यक्ति तो 40 दिन में काम को पूरा करते हैं, लेकिन जो काम किया जा रहा है उस काम का चौथाई हिस्सा 15 दिन में पूरा किया जा रहा है। तो व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, ऐसा सवाल कह रहा है। इसके लिए क्या करेंगे, या तो आप इसको 4 से गुणा कर दीजिए, या तो आप इसको 4 से गुणा कर दीजिए, इसका व्यक्ति का 4 गुना कर दीजिए आप, ठीक है ना। या फिर इस समय को, इसका जो समय है इस समय को 4 से भाग कर दीजिए, दोनों ही कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो समय है, ये जो समय होगा, ये समय जो होगा ये 10 होगा, ठीक है। अब बताइए, व्यक्तियों की संख्या बढ़ाने पर जो किया गया काम है, काम जो समय लगता है वो समय घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा, क्योंकि व्यक्ति जितने ज़्यादा होंगे काम उतने जल्दी होगा, समय तो कम लगेगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि व्यक्तियों की संख्या समय के व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए अब व्युत्क्रमानुपाती मैंने बताया कि आप इस प्रकार से चलना, ऐसे चलना, इसके अनुपात में ये होगा 15 अनुपात हो जाएगा x, फिर समानुपात इसके अनुपात में होगा, ऐसे घूमना है, 15 अनुपात x समानुपात 15 अनुपात ये होगा 10। थोड़ा यहाँ कन्फ्यूजन होगा, ध्यान देंगे, या तो आप इसको 4 गुना कर दो, या तो 4 गुना कर दो ताकि इसके ये समानुपात में आ जाए, या फिर इस समय को 4 से आप भाग दे दो ताकि समय घट के लेवल में इसके समानुपात में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 15/x करेंगे और ये 15/10 होगा, 15/x, इसके बाद 15/10। इसका तो आसान सा हल है, बिल्कुल इजी तरीके से इसको बना सकते हैं आप, है ना।
ठीक है, चलिए देखिए, तो आप इसको क्या करेंगे, ये 15 तो काट देंगे, x का मान 10 निकल गया है, x बराबर आपका ये 10 आ चुका है। क्लियर है ना, कितना आ चुका है, x बराबर 10 आ चुका है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ध्यान देंगे, मैं बार बार कहना चाहूँगा, देखिए एक बार एक और एग्जांपल में समझा दे रहा हूँ इसके लिए। जैसे मान लीजिए x, ठीक है, ये x है, अब मान लीजिए y है, ये इसका 4 गुना है, ये इसका 4 गुना है, तो ये गुना है 4, तो हम लोग इसमें गुणा करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि ये इसके बराबर आ जाए। ये इसका जब 4 गुना है तो ये इसके बराबर कब आएगा, जब इसको 4 से गुणा करोगे। ठीक है ना, तो इसको समानुपात में लाने के लिए भाई ये 40 दिन में काम को पूरा करता था, 15 व्यक्ति करते थे, कितने दिन में, उस काम का चौथाई हिस्सा। जब ऐसा प्रश्न आता है तो या तो यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या में 4 का गुणा कर दीजिए, या फिर आप जो शुरुआत में व्यक्ति थे जो समय लगाते थे उसका चौथाई भाग लीजिए, ताकि ये इसके समानुपात में आ जाए। ठीक है, तो टाइम काफ़ी हो गया है ना, ज़्यादा लंबा वीडियो बन जा रहा है। ठीक है, आज के लिए इतने काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।